ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तब सुखदेव गोस्वामी जी एक अन्य जो खंड है जम्बूद्वीप का, जिसे केतुमाला वर्ष या केतुमाला खंड कहते हैं, उसके विषय में बताते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे प्रद्युम्ना, इस खंड में वो कामदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ के निवासी माता लक्ष्मी समेत अन्य जो निवासी हैं, प्रजापति संवत्सरा और उनकी संतानें, तो लक्ष्मी, प्रजापति संवत्सरा और प्रजापति संवत्सरा की जो संतानें हैं, ये प्रद्युम्न जी की उपासना करते हैं, जो इस खंड में कामदेव के रूप में जाने जाते हैं। प्रजापति संवत्सर की जो संतानें हैं, उनके विषय में बताया जाता है कि 36,000 उनकी संतानें हैं, 36,000। और ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है मनुष्य के 100 साल का। मनुष्य के 360 दिन अगर हम गुणा करें 100 सालों से, तो 36,000 आता है। मतलब इनकी जो संतानें हैं, एक एक दिन का प्रतीक है। एक संतान हमारा एक दिन, दूसरी संतान हमारा दूसरा दिन। तो हमारा जो जीवन है 100 साल चलता है, इंटू गुणा, उसमें गुणा करें 360, तो 36,000। उनके जो पुत्र हैं वो दिन का प्रतीक हैं, उनकी जो पुत्रियां हैं वो रात का प्रतीक है। तो ये सब मिल करके प्रद्युम्न जी की उपासना करते हैं। ये अपनी प्रार्थना में प्रद्युम्न जी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ऋषिकेशा, कि हम आपको प्रणाम करते हैं, जिनको ऋषिकेशा भी कहा जाता है। उनको 2 कारणों से ऋषिकेश कहा जाता है। ऋषिका का मतलब होता है हमारी इंद्रियां, ईशा का मतलब होता है नियंत्रण करने वाले। तो क्योंकि भगवान अपने ऋषिकेश के रूप में हमारी सारी इंद्रियों और मन सबको नियंत्रण में करते हैं, ये उनके ही नियंत्रण में है, इसलिए भगवान को ऋषिकेश कहते हैं। और ये जो हमारी इंद्रियां हैं,
ये जो इंद्रियों की वस्तुएं हैं भौतिक संसार में, हमारा जो मन है, और हमारी इंद्रियां कितनी होती हैं? 11 होती हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां और एक मन, कुल मिलाकर के 11। और इन 5 इंद्रियों के लिए, ज्ञान वाली इंद्रियों के लिए कुछ वस्तुएं होती हैं। जैसे आँखों के लिए रूप होता है, कानों के लिए शब्द होता है, त्वचा के लिए स्पर्श होता है, नाक के लिए गंध होती है, जीभ के लिए रस होता है। तो ये जो 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं और उनकी जो वस्तुएं हैं, इन सब के मालिक भगवान ऋषिकेश हैं। तो इसलिए उनको ऋषिकेश कहते हैं 2 कारणों के द्वारा। एक, क्योंकि हमारे मन और इंद्रियों के कंट्रोलर हैं। ईशा मतलब होता है कंट्रोलर। और दूसरा, क्योंकि ये इनकी ही शक्तियां हैं। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, ये जो इंद्रियों की वस्तुएं हैं, ये सब भगवान की ही शक्तियां हैं। मतलब ये ही उनके मालिक हैं। और अगर वो ही इनके मालिक हैं तो मतलब क्या है? उनकी सेवा में ही इनका उपयोग करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है समझना। अगर आप किसी चीज के मालिक हैं, मान लीजिए आप एक घर के मालिक हैं, आप अपने बिजनेस के मालिक हैं, तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो घर है, उसकी सारी वस्तुओं का प्रयोग आपके लिए तो होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं ये शरीर मेरा है, पर असल में मेरा नहीं है। मैं तो इसमें किराए पर रह रहा हूं, कुछ समय के लिए दिया गया है। ये किसका है? ये भगवान की शक्ति है, पंचभूतों का बना है। और पंचभूत किसके हैं? भगवान के हैं। तो ये शरीर उनकी ही सेवा में उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से ये इंद्रियां, ये मन, ये जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, सब कुछ भगवान की ही तो है। तो उनके लिए ही इनका उपयोग करना चाहिए। इसी को भक्ति कहते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब क्या होता है, और कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, प्रभु जी भक्ति मेरे मन के अंदर में है। अरे भक्ति मन में भी होती है, भक्ति हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में भी होती है। जिस प्रकार से हम अगर अपने परिवार से प्रेम करते हैं, मान लीजिए मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो अगर उसका जन्मदिन है और मैं कह दूं बेटा मैं तुम्हें मन से बहुत प्यार करता हूं, वो केवल काफी नहीं है। हमारा प्यार हमारे कर्म में व्यक्त होना चाहिए। मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट आइटम लेकर के आऊंगा, उसको मैं कम से कम बधाई दूंगा कि भाई तुम्हारा आज का जन्मदिन है, तुम्हारी लंबी आयु हो। इस प्रकार से देते हैं माता पिता। तो प्यार जो है वो केवल मन में नहीं रहता है, उसको व्यक्त भी किया जाता है। इसी प्रकार से भक्ति का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि भगवान के प्रति प्रेम मेरा बस मन में है, उसे हमें व्यक्त भी करना चाहिए। कैसे व्यक्त करते हैं? हमारी इंद्रियों के द्वारा। जब हम इन इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाते हैं जिनकी ये इंद्रियां हैं। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम,
ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश की सेवा में जब ऋषिक इंद्रियां लगाई जाती हैं उसको भक्ति कहते हैं। तो ये एक वो प्रार्थना करते हैं। अगली प्रार्थना में कहते हैं, हे भगवान, हम आपको साक्षात प्रणाम करते हैं क्योंकि आपके द्वारा ही सभी जीवों की सारी जरूरतें प्रदान की जाती हैं। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण हमें भगवान के बारे में समझना चाहिए कि भगवान हमारी सभी जितने भी जीव हैं सबकी जरूरतों को पूरा करता है। एक उपनिषद में श्लोक आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको वा बहुधाति विदधाति कामान। मतलब क्या है इस श्लोक का? भगवान वो नित्य है, सनातन है। हम क्या हैं? हम भी ये शरीर नहीं है, हम भी आत्मा है जो नित्य है। तो सभी नित्यों में जितने भी जीव सनातन हैं उनमें एक और जीव है भगवान, वो भी सनातन है। चेतनस चेतना नाम, हम सारे जीव जो हैं हमारे अंदर में चेतना होती है। चेतना मतलब है ज्ञान की शक्ति, जानने की शक्ति, कुछ सुख और दुख भोगने की शक्ति। लेकिन अंतर क्या है? मेरे मन में क्या चल रहा है वो तो मैं समझ सकता हूं, आपके मन में क्या चल रहा है वो मुझे क्या पता, आपके शरीर में क्या हो रहा है वो मुझे क्या पता। तो भगवान जो हैं जिन्हें ऋषिकेश कहते हैं वो न केवल मेरे विषय में जितने भी जीव हैं, इस भौतिक सृष्टि में जितने भी जीव हैं, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। तो सबके मन में क्या चल रहा है वो जानते हैं। इसलिए चेतनस चेतना नाम, सभी चेतनाओं में भी परम चेतना है, सभी नित्यों में भी परम नित्य है। और अंतर क्या है? एको वा, वो एक हैं और हम बहुधा, हम बहुत हैं। तो ये अंतर है। भगवान एक है, हम कितने हैं? हम अनेक हैं। बहुधा मतलब होता है बहुत, अनेक हैं। और वो क्या करते हैं? वो एक क्या करते हैं? विदधाति कामान, हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं उन सब इच्छाओं को, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। अब देखिए, आप जितने भी प्राणी हैं सबका आप जो है संश्लेषण कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई अलग अलग प्राणी अलग अलग भोजन खाता है। कुछ चिड़िया हैं वो केवल कुछ कीटाणु जो कीड़े मकोड़े घूमते हैं धरती के ऊपर उसको आकर के खाते हैं। कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जो दाना खाती हैं। चींटियां जो है उनका भोजन अलग होता है, हाथी का भोजन अलग है, मात्रा भी अलग अलग है। छोटी सी चींटी जो है छोटा सा भोजन खाती है, थोड़ा सा भोजन खाती है। हम लोग दिन में 3 वक्त भी भोजन खाएं तो 7-8 चपाती खा सकते हैं। लेकिन जंगल में जो हाथी होता है वो एक बारी में 1000 किलो से भी ज्यादा खा लेता है। हमारे एक परिवार के लिए 1 केजी आटा, 1 किलो आटा 2-3 दिन चल जाता है।
लेकिन हाथी के लिए 1000 किलो भी एक समय के लिए पूरा नहीं होता है। अब इन सब की जरूरतों को कौन पूरा करता है? क्या हम पूरी करते हैं? चींटियों के लिए भोजन डालना, इतनी सारी चिड़िया हैं, सबके लिए भोजन अरेंजमेंट करना, इतने सारे प्राणी हैं, उनके सबके लिए भोजन की व्यवस्था करना, क्या हम लोग कर रहे हैं? हम नहीं करते हैं। ये सब भगवान के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, भगवान जो है नवजात शिशु के लिए भी भोजन की व्यवस्था कर देता है। जैसे ही शिशु का जन्म होता है, जैसे ही माता पिता संतान की उत्पत्ति करते हैं, तुरंत आप देखते हैं माता के स्तन में दूध आ जाता है। उससे पहले तो नहीं आता है। जब बच्चे का जन्म होता है, मां के स्तन में बच्चे का भोजन आ जाता है। उसकी व्यवस्था कौन करता है? हम थोड़ी करते हैं। ये हमारे अंग तो पहले भी रहते हैं, लेकिन उसमें दूध नहीं रहता है। लेकिन भगवान की योजना के अनुसार जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, मां के स्तन में दूध आ गया, क्योंकि बच्चे का भोजन रेडी हो जाता है। तो हम सबकी इच्छाओं को, जरूरतों को पूरा करने वाला वो भगवान है। अंत में वो कहते हैं इस प्रार्थना में, सभी वेदों के द्वारा भगवान की ही उपासना होती है। ये भगवद गीता में भी कहते हैं, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्याः। सारे वेदों के द्वारा मुझे ही समझना है। तो और क्या क्या प्रार्थना ये करते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है। कुंभ नहीं वरदान है, मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है। कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है। जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुंच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं। महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।